हेलो एवरीवन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका ऑथराइज कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, और इसमें और इशूड कैपिटल में आखिर क्या डिफरेंस होता है, यानी कि रजिस्टर्ड कैपिटल वर्सेस इशूड कैपिटल। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है कंपनी के केस में? कैपिटल का मतलब वो पैसा जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के अंदर, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। और जो पैसा हम शेयर के थ्रू आता है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो इन शेयर कैपिटल के आपके बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से आपका दो है, एक है आपका ऑथराइज कैपिटल और एक है आपका इशूड कैपिटल। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसी को हम इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब ये होता है, अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, तो इट इज द अमाउंट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन विच कंपनी कैन रेज एज अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसका मतलब बेसिकली ये है, देखिए आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसका नाम है आपका मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट में कंपनी का क्या नाम होगा, कंपनी क्या काम करेगी, और इसके अलावा कंपनी की कितने अमाउंट तक शेयर वो पब्लिक से इशू कर सकती है, यानी कितना अमाउंट तक वो शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा ले सकती है। ये सारी लिमिट आपका मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन के अंदर आपको मेंशन करना होता है। ये बहुत ही लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, यानी एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। और इस डॉक्यूमेंट के आगे कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती। जैसे हमारे देश का संविधान होता है, उसी तरीके से कंपनी का जो संविधान होता है उसको मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल जो होता है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन में मेंशन होता है। इसका मतलब ऐसी कैपिटल, इससे ज़्यादा कैपिटल आप कंपनी अपने जीवन काल में पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। ये मैक्सिमम लिमिट होते हैं, यानी इसको यानी ऑथराइज कैपिटल आपका मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन के अंदर आपका मेंशन होता है। वही अगर बात करें हम इशूड कैपिटल की, तो इशूड कैपिटल जो होता है वो ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन में लिखा है कि कंपनी 1 लाख के शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को, और आज कंपनी को मान लो कि 1 लाख में से मान लीजिए कंपनी 40,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को, तो इसको हम कहेंगे इशूड कैपिटल, यानी कि जितने शेयर कंपनी इश्यू कर रही है पब्लिक को, ताकि ताकि पब्लिक उस शेयर को परचेज करके उसका पैसा कंपनी के पास आ जाए, तो इशू हम कहते हैं इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन में मेंशन नहीं होता। इशूड कैपिटल जो होता है वो ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है, जो कंपनी आज इशू कर रही है पब्लिक को टू रेज फंड। और जितना लिमिट होता है वो आपका ऑथराइज कैपिटल का, वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन में मेंशन होता है, और जबकि इशूड कैपिटल का लिमिट आपका मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन में आपका मेंशन नहीं होता है। लास्ट डिफरेंस ये कह रहा है कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो या तो इश्यूड कैपिटल की आपकी बराबर में होगी या उससे ज़्यादा में होगी। यानी सपोज करें कि आपकी मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन में ये लिखा गया है कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में 1 लाख के शेयर इशू कर सकती है, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो गया ऑथराइज कैपिटल। तो अब ये हो सकता है कि केस नंबर 1 की कंपनी पूरे के पूरे 1 लाख के शेयर इशू कर दे, तो इशू कैपिटल भी आपका 1 लाख हो सकता है। सेकंड केस में ये हो सकता है कि कंपनी 1 लाख में से सिर्फ 60,000 या 70,000 ही शेयर इशू करे, तो इसको हम कहते हैं इशू। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इशूड कैपिटल या तो हो सकता है कि ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो या उससे कम होगा। ठीक है।